नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में पैसा आसानी से और निरंतर आता रहे? क्या आप इस बात से थक चुके हैं कि आपका प्रयास और मेहनत फिर भी समृद्धि की ओर नहीं बढ़ पा रही है? तो आज हम आपके लिए एक अद्भुत और शक्तिशाली किताब का परिचय लेकर आए हैं, जिसका नाम है हाउ टू अट्रैक्ट मनी, और इसे लिखा है प्रसिद्ध लेखक जोसेफ मर्फी ने। अगर आपने कभी यह सोचा है कि पैसे को आकर्षित करने के लिए क्या चाहिए, तो इस किताब में आपको मिलेंगे वो सभी उत्तर जो आपके दिमाग में हैं। जोसेफ मर्फी ने इस किताब में एक सरल लेकिन प्रभावी तरीके से बताया है कि कैसे हम अपनी मानसिकता को सही दिशा में बदलकर अपने जीवन में समृद्धि और धन को आकर्षित कर सकते हैं। यह किताब सिर्फ एक सामान्य मार्गदर्शिका नहीं है, यह एक गहरी और सशक्त शिक्षा है जो हमें सिखाती है कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करके हम अपने जीवन को संपूर्ण रूप से बदल सकते हैं। हाउ टू अट्रैक्ट मनी में लेखक ने पैसों को आकर्षित करने के लिए जरूरी मानसिक दृष्टिकोण, सिद्धांत और तकनीकों का विस्तार से वर्णन किया है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो जीवन में अधिक धन और समृद्धि चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। जोसेफ मर्फी के इस अद्भुत ज्ञान से आपको न सिर्फ मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि आपके जीवन में बदलाव की एक नई शुरुआत होगी। तो चलिए इस किताब के जादू से खुद को परिचित कराते हैं और जानते हैं कि कैसे आप भी अपने जीवन में अनंत समृद्धि और पैसा आकर्षित कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम इस किताब के कुछ मुख्य सिद्धांतों और टेक्निक्स को समझेंगे, ताकि आप भी अपने जीवन में पैसे को आकर्षित कर सकें। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानिए कि कैसे जोसेफ मर्फी की यह किताब आपके जीवन में धन और समृद्धि लाने में मदद कर सकती है। अध्याय 1, पैसे को आकर्षित करने के लिए मानसिकता का महत्व। किताब के पहले अध्याय में लेखक ने यह बताया है कि पैसे को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता को सही दिशा में बदलना बहुत जरूरी है। लेखक का मानना है कि पैसे के बारे में आपके विचार और दृष्टिकोण यह निर्धारित करते हैं कि क्या पैसा आपके पास आएगा या नहीं। अगर आप यह मानते हैं कि पैसा मुश्किल से मिलता है या केवल कुछ ही लोगों के पास होता है, तो आपकी सोच आपके जीवन में भी वही हकीकत लाएगी। लेखक ने यह भी कहा है कि पैसों को लेकर नकारात्मक सोच से दूर रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें यह मानना होगा कि पैसा किसी के लिए भी आसानी से आ सकता है, अगर वह इसके लिए सही मानसिकता के साथ काम करता है। पैसा कोई दुर्लभ चीज नहीं है, बल्कि यह एक साधन है जिसका उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। लेखक ने इस विचार को बदलने के लिए एक बहुत ही सरल तरीका बताया है, अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य। जब आप रोजाना यह कहते हैं, मैं अमीर हूं या पैसा मेरे पास आता है, तो यह आपके अवचेतन मस्तिष्क में गहरी छाप छोड़ता है। यह आपके विचारों और भावनाओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क यह मानने लगेगा कि आप धन के हकदार हैं, और इस विचार के साथ आप ऐसे अवसरों को आकर्षित करेंगे जो आपको धन प्राप्त करने में मदद करेंगे। एक और महत्वपूर्ण कदम है मेंटल विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण। इसका मतलब यह है कि आपको अपने दिमाग में यह कल्पना करनी चाहिए कि आप पहले ही वह पैसा प्राप्त कर चुके हैं। जैसे अगर आप एक विशेष राशि चाहते हैं, तो अपनी आंखों के सामने उस पैसे को देखें और सोचें कि आप इसे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। क्या आप अपनी छुट्टियों का खर्च उठाएंगे या अपने परिवार के लिए घर खरीदेंगे? इस तरह के सकारात्मक चित्रण से आपका मस्तिष्क आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित होता है। लेखक ने यह भी कहा है कि हमें अपने पास पहले से जो कुछ भी है, उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। यह आभार का भाव समृद्धि को आकर्षित करता है। जब आप अपने पास मौजूद संपत्ति को सराहते हैं, तो यह आपके जीवन में और अधिक धन को लाने का एक माध्यम बनता है। अंत में लेखक ने यह बताया है कि आत्मसंवेदनशीलता बहुत जरूरी है। जब आप खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप समृद्ध होने के हकदार हैं, तो आप सच में समृद्ध हो सकते हैं। आपका आत्मसंवेदन ही आपके जीवन में पैसों का प्रवाह बढ़ाता है।
अध्याय 2 आकर्षण का नियम और मानसिक चित्रण। दूसरे अध्याय में लेखक ने आकर्षण के नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का विवरण किया है और बताया है कि यह नियम पैसे को आकर्षित करने में कैसे मदद करता है। आकर्षण का नियम एक बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है जो यह कहता है कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारे अनुभव होते हैं। यानी अगर हम अपने विचारों में धन और समृद्धि को जोड़ते हैं तो वह हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाता है। लेखक का कहना है कि जब आप सकारात्मक सोचते हैं और मानसिक चित्रण के माध्यम से धन को अपनी जिंदगी में लाने की कल्पना करते हैं तो आप उस धन को वास्तविकता में बदल सकते हैं। मानसिक चित्रण के दौरान आपको यह महसूस करना चाहिए कि आप पहले ही उस संपत्ति का अनुभव कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक महल जैसा घर हो तो आप खुद को उस घर में रहते हुए कल्पना करें, उसकी हर विशेषता पर ध्यान दें जैसे उसकी दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां और बगीचा। इस मानसिक चित्रण से आपका मस्तिष्क उन चीजों को सच मानने लगता है और यह आपके जीवन में धीरे धीरे आकार लेता है। इसके अलावा लेखक ने यह बताया कि मानसिक चित्रण और सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस का संयोजन बहुत प्रभावी होता है। सकारात्मक वाक्य जैसे पैसा मुझे निरंतर मिल रहा है या मैं धन के लिए सही रास्ते पर हूं, आपके विचारों और भावनाओं को धन की दिशा में बदल देते हैं। जब आप अपने दिमाग में बार बार इन वाक्यों को दोहराते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि पैसा सच में आपके पास आ सकता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आकर्षण का नियम केवल धन के लिए नहीं बल्कि किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए काम करता है। जब आप अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता और विश्वास के साथ काम करते हैं तो वही आपके पास आता है। इसका मतलब यह है कि आकर्षण का नियम आपके मानसिक दृष्टिकोण के बारे में है। यदि आप सफलता और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अच्छे अवसर आने लगते हैं। अध्याय 3 डर और संकोच को दूर करना। तीसरे अध्याय में लेखक ने पैसे को आकर्षित करने के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी रुकावट डर और संकोच को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया है। अधिकांश लोग पैसे के बारे में डरते हैं, जैसे क्या मैं इस पैसे को संभाल पाऊंगा या क्या मुझे सच में यह पैसा मिलेगा। ये डर और संकोच हमारे जीवन में अवरोध पैदा करते हैं और हमारे सपनों को पूरा करने में बाधक बनते हैं। लेखक का कहना है कि यह डर और संकोच सिर्फ एक मानसिक स्थिति हैं, जिन्हें हमें दूर करना होगा। हमें यह समझना होगा कि डर से कभी कुछ हासिल नहीं होता। जब आप डर को पार करते हैं और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए लेखक ने खुद को आत्मविश्वास से भरने की सलाह दी है। जब आप खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप धन के योग्य हैं तो आपका मस्तिष्क नए अवसरों की तलाश करने लगता है और धन आपके जीवन में आने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने असल डर का सामना करना चाहिए। हमें डर को पहचानकर उससे निपटना होगा। जब हम इसे नकारते नहीं बल्कि सीधे तौर पर सामना करते हैं तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। इस अध्याय में लेखक ने यह भी कहा है कि हमें अपने आत्मसंवेदनशीलता को बढ़ाना चाहिए। जब हम खुद को मूल्यवान मानते हैं तो हम अपनी काबिलियत को पहचानते हैं और यह विश्वास करते हैं कि हम अधिक पैसे और अवसरों के लायक हैं। इस प्रकार हमारी मानसिकता और सोच हमें संकोच और डर से मुक्त करती है और हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। अध्याय 4 अपनी वैल्यू को समझना। चौथे अध्याय में लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि पैसे को आकर्षित करने के लिए आपको अपनी खुद की वैल्यू और आत्ममूल्यता को समझना बेहद जरूरी है। बहुत से लोग पैसे को आकर्षित करने के लिए अपने काम के मूल्य को कम आंकते हैं। लेखक का कहना है कि जब हम अपने काम की कदर नहीं करते तो कोई और भी उसे महत्व नहीं देता। इस अध्याय में लेखक ने यह भी कहा है कि अगर आप अपनी काबिलियत पर विश्वास करते हैं और अपने काम को पूरी निष्ठा और मेहनत से करते हैं तो पैसा आपके पास आएगा।
आपको खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि आप अपने काम से अधिक धन के हकदार हैं। इसके अलावा लेखक ने यह बताया कि हमें अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए अपने खुद के बारे में सकारात्मक विचार रखना चाहिए। जब आप अपनी स्वयं की काबिलियत को पहचानते हैं तो लोग भी आपको महत्व देते हैं और आपको अच्छा पैसा देते हैं। आत्मविश्वास और आत्मसंवेदनशीलता ही वह कुंजी है जो आपको सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ाती है। अध्याय 5 कार्य योजना बनाना। आखिरी अध्याय में लेखक ने यह बताया है कि पैसे को आकर्षित करने के लिए एक स्पष्ट और ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए। सिर्फ सकारात्मक सोच और मानसिकता से पैसा नहीं आता, बल्कि आपको अपने लक्ष्यों के लिए एक विस्तृत योजना बनानी होती है। लेखक ने यह सलाह दी है कि आपको अपनी कार्य योजना को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटना चाहिए और फिर उन्हें प्राप्त करने के लिए रणनीतियां बनानी चाहिए। जब आप छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं तो यह बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। इसके अलावा लेखक ने यह भी कहा कि योजना के साथ नियमित रूप से काम करते रहना जरूरी है। बिना योजना और कार्य के कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। आपके कार्य से ही आपके विचार और योजनाएं आकार लेती हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि जब आप अपनी योजनाओं को सही दिशा में लागू करते हैं तो आप अपने जीवन में पैसों को आकर्षित करने में सफल होते हैं। अंतिम शब्द। दोस्तों, इस किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी ने हमें यह सिखाया कि पैसे को आकर्षित करने के लिए हमें मानसिकता, आत्मसंवेदनशीलता, आत्मविश्वास और एक स्पष्ट कार्य योजना की जरूरत होती है। अगर हम इन सिद्धांतों को सही से लागू करें तो निश्चित ही हमारी जीवन में समृद्धि आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इसी तरह के और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।